Dear student, today we will learn civics chapter first, the Indian Constitution यानी भारत का संविधान। ये हमारे civics का फर्स्ट चैप्टर है, इसको मैं आज आपको समझाऊंगी। In this chapter we will learn about the meaning of constitution, need of constitution, some basis feature of constitution and the feature या characteristics of constitution. What is constitution? Constitution क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड से मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन दिस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले आपको समझाना चाहूँगी कि किसी भी देश को, किसी भी गेम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वहाँ का गवर्नेंस चलाने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है या उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से वर्क कर सकता है। जैसे अभी कोई गेम की बात करते हैं, फुटबॉल है। अगर हम फुटबॉल के गेम में बॉल जो है अगर हम हैंड से पास करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने रूल को फॉलो नहीं किया, रूल को ब्रेक किया है। और अगर आप स्कूल में विदाउट यूनिफॉर्म जाते हैं तो आप रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी रूल्स को आप मान नहीं रहे हैं। तो कई बार कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैंने पहले बताया आपको रूल्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो माने जाते हैं, कुछ रूल्स माने जाते हैं, कुछ रूल्स नहीं माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी एक देश का शासन सही ढंग से चल सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता महसूस की गई। और उसमें कुछ यानी पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इन नियमों का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें रूल्स पाए जाते हैं। यानी किसी भी देश का गवर्नेंस सिस्टम सही ढंग से चल सके, इसके लिए जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, उन सब का एक रूल्स का सेट पाया जाता है। ये लिखित दस्तावेज के रूप में है और इसके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि एक जो देश के नागरिक है उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस देश का शासन किस तरीके से चलाया जा सकता है और कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत है। इन सब का जो टोटल एक्सप्लेनेशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में समावेश है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखित रूप में सभी जो रूल्स हैं उनको वो रूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई डज अ कंट्री नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाई डज वी नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई या किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना आवश्यक क्यों है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे आया अस्तित्व में और कब इसकी शुरुआत हुई कि हमारे देश का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो जब हमारा देश आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसी बीच में लोगों में ये डिमांड भी राइज होने लगी कि हमारे देश का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो 1934 में ये डिमांड की गई कि हमारे देश का संविधान बनाए जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से मतलब है संविधान निर्मात्री सभा, यानी संविधान का निर्माण करने वाली एक असेंबली बनाई जाए और उसमें जो भी मेंबर शामिल हो वो मिलकर हमारे देश का संविधान बनाए। इसके बाद जो ये मांग है ये पूरी मान ली गई और दिसंबर 1946 में एक मोमेंटो तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। और इस असेंबली ने दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 49 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। यानी संविधान निर्मात्री सभा के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने मिलकर, उनको एक लंबा टाइम लगा, 2 ईयर्स से भी ज़्यादा समय लगा, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज के आसपास उन्हें समय लगा। और इसमें उन्होंने हमारे देश की संविधान में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, कैसे रूल्स होने चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए देश के, किस तरीके से देश का पॉलिटिकल सिस्टम चलना चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, उन सब का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑल डेमोक्रेटिक नेशन हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, यानी उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट नॉट ऑल नेशंस विथ कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक, यानी लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो ही। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये तो डेफिनेट है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो डेमोक्रेटिक ही होंगे, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हो सकते हैं। इसका मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगी। अब अपन बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिन जिन पर्पस को सॉल्व किया गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन उद्देश्यों की पूर्ति किया करता है, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये बनाया गया है, इसकी बातें हम बात करते हैं। तो आइडियल्स ऑफ नेशन वेयर वी प्लान टू लिव, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी आइडियल्स को, उन सब आदर्शों को शामिल किया गया है जिसमें मतलब एक देश के नागरिक
अपने देश में किस तरीके से रहना चाहते हैं, अब उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो विश्वास है, उनकी जो आवश्यकता है, उसके अनुसार एक व्यक्ति कैसे निवास करना चाहता है अपने देश में, उन सभी सिद्धांतों को या उन सभी आदर्शों को पूरा करता है। इसके अलावा एक्सप्लेन फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, जो हमारा संविधान है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि हमारे समाज का या हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है, यानी जो मूलभूत स्वरूप है, वो क्या होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एग्रीड बाय द पीपुल, यानी हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक आप सबको पता है कि हमारा जो इंडिया कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कई कल्चर के, कई धर्मों को मानने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही बात को माने, तो इसमें कुछ ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का समावेश है, का सेट है, जिसको हमारे देश के नागरिकों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी ये ध्यान में रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखा गया, ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो सभी लोगों के द्वारा मान्य हो, उससे सभी लोग सहमत हों। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे मूलभूत फीचर्स को शामिल किया गया है, या कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं जिसके आधार पर हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वर्क करेगा, यानी हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो कैसे काम करेगी, कैसे हमारे देश के में पॉलिटिकल सिस्टम रन करेगा, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, उनके इलेक्शन कैसे होंगे, एक देश का प्रशासन कैसे चलेगा, शक्तियों का बंटवारा, के सब कुछ सब चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आगे बात करते हैं। लेज रूल्स टू गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे जो रूल्स हैं उनको भी शामिल किया गया है, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति, यानी सोसाइटी में सभी लोग इक्वल नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं, तो पावरफुल लोगों के द्वारा अपनी जो पावर है उसका मिसयूज ना किया जाए, है ना, उस पर एक रोक लगाने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। गारंटी राइट टू इक्वलिटी, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के सभी सेक्शन को इक्वलिटी की गारंटी देता है, यानी सोसाइटी के जो सभी सेक्शन है उन्हें समान समझा जाएगा, किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। चेक इफ डोमिनेंट ग्रुप इज नॉट यूजिंग पावर अगेंस्ट लेस डोमिनेंट ग्रुप, और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, कुछ ऐसे भी मतलब हमारा जो संविधान है उसमें इस बात का भी ध्यान रख के बनाया गया है कि सोसाइटी के जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे पावरफुल ग्रुप है जो संख्या में ज़्यादा है या पावरफुल है, जिनके पास ताकत है, तो सोसाइटी के कुछ जो ग्रुप है, यानी जिनके पास में पावर, जिन्हें अथॉरिटी दी गई है, कहीं उन लोगों के द्वारा अपनी पावर का यूज़ करके सोसाइटी के जो नो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी सोसाइटी के जो लोअर सेक्शन है उसके साथ कहीं बुरा बर्ताव ना हो या उनका डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इस बात का भी ध्यान में रखा जाता है। प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ एंड देयर राइट्स, तो माइनॉरिटीज़ का मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी में उसमें कुछ रिलीजन या कुछ लोग ऐसे हैं जो संख्या में कम है, माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक, यानी संख्या में कम, तो कहीं ऐसा ना हो कि सोसाइटी की जो कुछ सेक्शन है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन करता है, साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि कहीं ऐसा ना हो कि सोसाइटी के जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनके साथ दुर्व्यवहार हो या उनको उनके राइट्स ना मिलें या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाए, इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि कहीं ऐसा ना हो सोसाइटी में। तो यानी कहने का मतलब ये कि काफ़ी हद तक ये कोशिश की गई है कि हमारी सोसाइटी में, तो यानी कहने का मतलब ये कि काफ़ी हद तक ये कोशिश की गई है कि हमारी सोसाइटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन मतलब प्रिंसिपल्स और इन आइडियल्स से बनाया गया है कि ये एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको ये पीछे समझाया था कि ऑल डेमोक्रेटिक नेशन हैव कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑल नेशंस विद कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूँगी आपको। नेपाल की केस स्टडी को लेते हैं। टिल रिसेंट नेपाल वाज ए मोनार्की, यानी मोनार्की का मतलब यहाँ पर होता है रूल ऑफ किंग, यानी पहले जो नेपाल है उसमें मोनार्की शासन था, नहीं राजा का शासन हुआ था, जितनी भी पावर होती थी वो राजा के हाथ में होती थी। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल अडॉप्टेड इन 1990, यानी जो नेपाल है उसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसे मतलब 1990 में अडॉप्ट तो कर लिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो पावर होती थी, बट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद किंग, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होती थी, ये शक्ति जो थी, ताकत, वो किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में होती थी। यानी नेपाल वो कंट्री था जहाँ पर मोनार्की शासन था, यानी राजा का शासन था। कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी, यानी संविधान वहाँ था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो पावर थी, फाइनल अथॉरिटी थी, वो राजा के पास में ही थी, यानी राजा के ही मतलब सारे डिसीजन लेता था। इसके बाद में लोगों के द्वारा मांग की जाने लगी, द पीपल स्टार्टेड मूवमेंट इन नेपाल, यानी नेपाल ने डेमोक्रेसी के लिए फाइट किए, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, और एट लास्ट
जो इन 2006 पावर ऑफ किंग वाज एंडेड, यानी जब डेमोक्रेसी आई तो नेपाल में जो किंग की पावर है वो ख़त्म कर दी गई और अब जो हमारा नया मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जो हमारा जो ये नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाया। यानी यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन बताई गई है कि जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन था तब नेपाल में राजा का शासन था, यानी रूल ऑफ किंग था, मोनार्की शासन था, डेमोक्रेसी नहीं थी। इसके बाद जब लोगों के द्वारा मांग उठाई जाने लगी, डेमोक्रेसी के लिए लोग फाइट कर रहे थे, उसके बाद जो नेपाल है उसमें डेमोक्रेसी आई और फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हो तब वो देश डेमोक्रेटिक ही हो, लेकिन ये जरूर है कि जो भी देश डेमोक्रेटिक होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। तो ये मैंने जो सेंटेंस है उसको इस एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आपको जो मैंने अब तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन डाले हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड व्हाई डज ए कंट्री नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों महसूस होती है या क्यों महसूस की गई या क्यों बनाया गया देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें हम आगे के कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेक्स्ट फीचर हैं, बेसिस है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसने बनाया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।